प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोध है जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। उन्होंने इस दौरान इस बात की भी सफाई दी है कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म विभूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर भी स्पष्ट करते हुए कहा कि यह भाजपा की चाल थी। अगर वास्तव में भाजपा मुलायम सिंह का सम्मान ही करना चाह रही थी तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। वह देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। रायबरेली से रफीक शेख की रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद जी, एक चीज अब कहा जाने लगा है कि दरअसल आप न भाजपा, न बसपा, न सपा, अब आप इस तरह के जो बयानात दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी बनाने की तरफ अग्रसर है। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कयासबाजी कोई कुछ भी लगाए, उसका कयासबाजी का कोई उत्तर नहीं होता। रही बात मेरे वक्तव्य और बयान का, वो सीधे सीधे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी अपमानित नहीं करता। धर्म के नाम पर गाली और अपमान न व्यवहारिक है, न ही वो धर्म का हिस्सा है। इसलिए हमारी केवल बहुत छोटी सी मांग है कि तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में चौपाई के वो अंश जिससे देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए हैं, उन पर की गई टिप्पणियां गाली समान हैं। इसलिए अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाए या उसको हटाया जाए। प्रहार नहीं किया, किसी आराध्य पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया, तुलसीदास की पूरी रामायण पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं की। जो अंश अव्यवहारिक है, अमर्यादित शब्दों के द्वारा कहीं न कहीं गाली और अपमान के आधार हैं, उसको अलग करने के लिए कहा। तो मैं समझता हूं इसमें किसी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। आज भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सबको समान और बराबर का अधिकार है। इसलिए उसको हटाने की मांग करना, न ये किसी पर कोई प्रहार है, न हमला है, न गाली है, बल्कि न्याय और इंसाफ की मांग है। अगर हम न्याय मांगते हैं तो भी दूसरे लोगों का सिर फटता है, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। हम समझते हैं गाली देने वालों के लिए गाली अच्छी हो सकती है, गाली धर्म उनके लिए हो सकता है, लेकिन जिसको गाली मिलती है उसकी पीड़ा पूछिए। और अभी तक मेरे बयान पर केवल उन्हीं लोगों ने आपत्ति दर्ज की है जो गाली देने वाली जमात में है। गाली देने वाले जमात के लोग केवल मेरे बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों को लिया जाए तो केवल एक वर्ण व्यवस्था के लोग मेरे खिलाफ हैं, 3 वर्ण व्यवस्था के लोग हमारे साथ हैं। कौन है वो? 4 वर्ण में पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो पहली व्यवस्था के लोग, पहली वर्ण में आने वाले लोग, जिसमें संत, महंत, धर्माचार्य और जात विशेष के लोग को पीड़ा हो रही है और किसी और को नहीं हो रही है। इसलिए आप सिंह जी भारत रत्न देने के बाद क्या है मामला है? भाई, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी
का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, लंबा संघर्ष था, उनका ऐतिहासिक कृतित्व रहा। देश के रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय को एक नई दिशा दिया। तो उनके विशाल व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके महान